आदरणीय जी। अय्या जी। अय्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद का पतंग समाधियामी। ये जब भी ये प्राणी हिंसा वाला शील देखता हूँ मैं, तब मुझे अनायास ही बनते अंगुलीमाल जी की याद आती है हमेशा, कि उनको जी। उनके गुरु ने, पुरोहित जी ने बताया कि आप 999 1000 मुझे अंगुली ला के दीजिए। तो जी। अंगुलियां तो इकट्ठी कर रहे थे, वो साथ में हत्या भी कर रहे थे। तो जी। इतनी हत्या करने के बाद भी वो अरहंत हुए, तो ये बहुत ही मन को बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये सुनकर। पर जी। ये जी। सामान्य व्यक्ति एक भी हत्या करते तो वो तो निरय में जाता है। पर ये जी। ऐसा, मतलब हालांकि बहुत दुष्कर लगता है, मतलब ये। पर सुनकर बड़ा अच्छा भी लगता है अंगुलीमाल जी बनते कि ये वो अरहंत हो गए, उसके बाद भगवान की शरण गए। तो ऐसा कैसे होगा, मतलब हम मतलब किया उन्होंने अपने आप को, क्या किस तरह से विकसित किया होगा अपने चित्तों को, कि वो भी हम भी जानना चाहेंगे ना, कि छोटा मोटा जो है हमसे कभी गलती हुई तो हम उससे निस्तार पा सके। अय्या जी कृपया बताएंगे क्या? तो देखिए, बुद्ध शासन में जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी सत्व होते हैं, वो बहुत पुण्यवान होते हैं। उनका इतना पुण्य होता है कि बुद्ध शासन में उनको जन्म मिलता है। तो जो अंगुलीमाल जो थे, उन्होंने गलत जो गुरु है, उस गलत जैसे हम बोलते हैं कि उनकी दृष्टि थी वो सम्यक दृष्टि नहीं थी, मिच्छा दृष्टि थी। तो मिच्छा दृष्टि की वजह से उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और आज्ञा का पालन करके 999 हत्याएं की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानना जरूरी है, क्योंकि बाकी के लोग, अगर हम दूसरी तरफ से देखते हैं कि कोई थोड़ा सा किसी की भी हत्या कर लेता है तो उसको दुख में जाना पड़ता है, अपाय गति मिलती है। लेकिन जो अंगुलीमाल जी थे, उनका हत्या की चेतना नहीं थी, वो हत्या नहीं करना चाहते, मन से नहीं करना चाहते थे। वो केवल उनका उद्देश्य था कि जो मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है, उस गुरु के आज्ञा को पूर्ण करना। तो इस प्रकार से जो चेतना थी वो उतनी दृढ़ नहीं थी हत्या करने की। दृढ़ ये थी कि मुझे अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण करना है। और ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि उनके बहुत पुण्य कर्म थे, क्योंकि जो बुद्ध शासन में जो कुछ भी सत्व होते हैं, उनका जो जीवन होता है, वो बुद्ध शासन जब तक चलता है उन लोगों के लिए आदर्श होता है। तो जो अंगुलीमाल जी थे, वो जो 999 हत्या करने के बाद में भी अरंत बने, क्योंकि उनके जो चित्त में जो क्लेश थे, वो क्लेश उतने प्रकार से नहीं थे। वो कर्म तो कर रहे थे, पानातिपात का जो कर्म होता है, वो कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उस चेतना से नहीं कर रहे कि मुझे इनको मारना है। चेतना केवल ये थी कि गुरु की आज्ञा पूर्ण करना है, ताकि मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम देखें कि ये जो कर्म पथ होता है, वो कर्म पथ किस प्रकार से परिपूर्ण होता है। और जैसे हत्या है तो फिर जो जो उनका जो चित्त है, जैसे भगवान ने उनके धम्म का देश ना दिया, जब वो भिक्खु बन गए, तो उनके मन में वो आता था कि अरे मैंने इसकी हत्या की है ना, क्योंकि दुख अकुशल कर्म तो हो गया, दुष्चरित तो हो गया, काया का दुष्चरित हो गया। तो काया के दुष्चरित होने से उनका जो मन था, वो मन अशांत हो गया था, है ना, दुष्चरित कर्म बन गया था, तो अशांत बन गया था। तो क्या करते हैं, तो भगवान उन्हें बताते हैं कि इस प्रकार से आप क्षमा करो, स्वयं को क्षमा करो, मैत्री का अभ्यास करो, क्योंकि स्वयं को क्षमा करना भी बहुत जरूरी है। अगर अकुशल कर्म किया, कोई शील टूटा है, कोई शील खंडित हो गया है, और उसी का पश्चाताप करते रहेंगे, तो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये हो सकता है कि फिर से अपने लिए अपाय की गति निर्माण करिए। तो इस प्रकार से शील खंडित हो गया है, तो उस शील को फिर से परिपक्व करना है, उसको शील को फिर से दृढ़ता से उसको जो हम कहते हैं कि उस पर आरूढ़ होना है। तो इसी वजह से जो अंगुलीमाल थे, उन्होंने क्षमा की, क्षमा मांगे सबसे कि मुझसे ये अकुशल कर्म हो गया है ना। बहुत इजी नहीं था उनके लिए, लेकिन फिर भी उनके पुण्य बहुत बलवान थे, उनके पुण्य बहुत ज्यादा थे। तो अपने चित्त को इस प्रकार से दूसरों को क्षमा मांग के उन्होंने मैत्री युक्त चित्त से जो है अपना चित्त को है शुद्ध किया। तो ये बहुत समझने वाली बात है। ये हो सकता है कि गृहस्थ के जीवन में ना मनुष्य की हत्या तो बहुत अकुशल कर्म है, लेकिन होता है कि घर में भी जो कीड़े आ जाते हैं,
उनकी हत्या हो जाती है, तो अकुशल तो हो जाता है। तो फिर भी अगर अकुशल होता है तो प्रण करना है कि अगर अभी अकुशल मुझसे हो गया, लेकिन भविष्य में मैं कभी भी इस प्रकार से अकुशल नहीं करूंगा। इस प्रकार से सचेत होकर अपने शील का जो है वो शील का पालन करना बेहद जरूरी है। बंदामी है ये जी। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन था, एक शील आता है हमारे पास कामेशु मिच्छाचारा वाला। जी। तो लाइक मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, मैं बीटेक कर रहा हूँ। तो लाइक हमारे कॉलेज में क्या होता है ना कि मतलब हम मॉडर्न जनरेशन है जैसे, तो हम्म। ऐसा होता है कि लाइक अपोजिट जेंडर के प्रति हमारा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसी मतलब इसी के चलते चलते कुछ हमारे जो मित्र होते हैं या फिर फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो हम कुछ सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो लाइक मेरे को लगता है कि नहीं, बट फिर भी लाइक हमारा जो चित्त है या फिर जो मेरा कर्म बन रहा है कि लाइक कुछ बच्चे बोल देते हैं या फिर कभी कभी मन में आ जाता है कि चलो पोर्नोग्राफी देख लेते हैं करके, ऐसा करके। तो क्या मतलब ये जो मेरा जो कर्म, जो मैंने मन में जो बीज बोया है अभी ये पोर्नोग्राफी वाला, तो इसका कोई विपाक मेरे को मिलेगा? जी। तो अगर 5 अंगों से देखा जाए तो कर्म जो होता है वो कर्म जैसे इस प्रकार से पूर्ण होता है ना, तो पूर्ण अगर होता है, काय दुष्चरित होता कर्म पूर्ण हो गया है तो निश्चित ही उसका विपाक बनेगा। अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो वो है मनो के कर्म, मन में निर्माण होना है ना। चाहे किसी ने भी बताया है इस प्रकार से, फिर भी मन में तो अगर निर्माण हो गया है तो वो मन का कर्म होता है। तो भले ही इस जीवन में हमें उसका अगर कर्म पूर्ण नहीं हुआ है तो उस जीवन में हमें उसका विपाक नहीं मिलेगा, लेकिन जो मन का कर्म है वो संस्कार बन गया है। और हो सकता है कि जब ऐसे काल में हमारा जन्म हो जाए कि जहाँ पे हमें धम्म सुनने को नहीं मिले, हमें धम्म क्या सही है क्या गलत है ये समझने को नहीं मिले, तो वो जो संस्कार है जो हमने डाला हुआ है तो उसके कर्म बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसी वजह से जो भी शील होता है उसको कड़ाई से पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शील हमारे दूसरों के लिए होता है ना। जो शील का पालन करते हैं दूसरों के सुख शांति के लिए होती है, अपने सुख शांति के लिए तो होता ही है, लेकिन दूसरों के सुख शांति के लिए भी होता है। तो जो भी इस प्रकार से आज के यंग जनरेशन, इसलिए मैं बोलना चाहती थी इस पे कि आज का जो यंग जनरेशन है इस ये जो शील है उस शील का बहुत अधिक जो है खंडित हो जाता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शील है। स्पेशली जो बुद्ध धम्म को मानने वाले हैं, बुद्ध धम्म यानी जो भी अपने दुख से मुक्त होना चाहते हैं, उन सभी ने इस शीलों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। क्योंकि आज हमारे समाज में हमको ये जो शील है वो शील खंडित होने की वजह से बहुत ही अशांत दिखते हैं। कोई स्त्री है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। तो अगर कोई पुरुष होता है ना, कोई पुरुष या कोई स्त्री भी होती है, इस प्रकार से शील का पालन करता है तो सही अर्थ में वो दूसरों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो बहुत जरूरी है, जो अपने दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो उन्होंने शील का पालन करना अनिवार्य है। इस शील का तो कड़ाई से पालन करना चाहिए, आज की जनरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बंदा भी अय्या जी। ठीक हो। हाँ, जैसे अभी हम, मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, तो कभी कभी घर में किसी भी खाने पीने की चीजों को कीड़े लग जाते हैं छोटे छोटे, तो हमें उसे साफ करना भी बहुत जरूरी होता है। तो हम उसे जितना हम निकाल सकते उतना निकालते हैं और उसके बाद हम उसे धोकर सुखा देते हैं। तो फिर इससे कुछ कीड़े प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो फिर वो भी हमारा कम बन सकता है क्या? जी। तो अभी हम जो जीवन जीते हैं काम संज्ञा होती है। काम संज्ञा यानी हमारा जो जीवन है वो सुचारू रूप से जीने के लिए हम जो भी काम करते हैं उसे काम संज्ञा बोलते हैं। तो हमें हमारे जो पदार्थ है उसको अच्छे से रखना है, कीड़े नहीं लगना चाहिए। तो इसी वजह से जो होता है ये शील का भंग हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जैसे आपने कहा कि हम जितना है उनको बहुत सुरक्षित रखते हैं, कि उनको बाहर आके फिर ये कीजिए कि आप उनको हटाइए वहां से। जैसे कोई
जैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर वो चावल में अगर वगैरह कीड़े हो गए हैं, तो कोशिश कीजिए कि उनको बाहर छोड़ दें। तो बाहर छोड़ने से वो अपनी जिंदगी जो है वो जितना उसका जीवन है उतना वो जिएगा। और पानी, अगर पानी से धोते भी है, तो चित्त की चेतना ये नहीं कि हम उसकी हत्या करें। चित्त की चेतना केवल ऐसी है कि हमको इससे बचना है ना, क्योंकि अगर हम इसको हटाएंगे नहीं तो हमारे जो आरोग्य है उस पर भी विपरीत परिणाम हो सकता है। तो इसी वजह चित्त की चेतना हत्या करने की नहीं है, तो वो कर्मपथ नहीं बनेगा। तो ये कर्म करते वक्त समय भी अपने चित्त को ध्यान रखना, अपने चित्त में सती होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी कर्म अगर हम सती से करते हैं, अपने चित्त को अकुशल नहीं करते हैं, अपने चित्त में कोई भी अकुशल जो चित्त है उसका निर्माण नहीं करते हैं, तो ये हमारे जो कर्म पथ है, शील है, वो शील भंग नहीं होते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है अपने शीलों के आचरण करने के लिए अपने चित्त को कंटिन्यूशन में प्रसन्न रखना, अच्छे कार्यों में लगाना। मेरा क्वेश्चन था कि क्या वो 5 प्रोसेस में अगर एक भी प्रोसेस यानी हमें अकुशल करते वक्त एक भी प्रोसेस टूट गई, यानी मेरे मन में आया कि मुझे ये चीज चाहिए दूसरे की है और मैंने वो कार्य संपन्न नहीं किया, तो क्या कम हो जाता है और उसका विपाक आता है? जी, जैसे 5 जो अंग है वो 5 अंग कर्मपद बनने के लिए जरूरी है। 5 अंग पूर्ण होते हैं तो ही कर्मपद बनता है। लेकिन अगर चेतना भी निर्माण हो गई तो भी वो जो है मन का कर्म बन गया है ना, तो दुष्चरित बन जाता है ना। दुष्चरित बनेगा लेकिन कर्मपथ नहीं बनेगा। दुष्चरित यानी हम कहते हैं कि वो कर्म तो निर्माण हो गया लेकिन इतना परिपक्व नहीं हो गया है कि वो हमें दुख यानी अपाय के दुख से दुख में लेके जाएगा। लेकिन कर्म तो बन गया है। लेकिन कर्मपथ पूरा होने के लिए 5 अंग परिपूर्ण होना जरूरी है।